हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ केडी। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ेंगे क्लास 10 का। इसका ऑलरेडी पहले बहुत 2-3 पार्ट्स आ चुके हैं। आप उस दोनों या तीनों पार्ट्स को जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद आप ये पार्ट्स देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आज हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। इससे आपको डायरेक्टली बोर्ड्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हूबहू मिलेगा या फिर थोड़ा बहुत डेटा चेंज रहेगा, लेकिन ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग सीरीज एंड पैरेलल दोनों का मिक्सअप अब हम लोग देखेंगे कि आखिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। चलिए, मतलब आज हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। इसी के ऊपर आज हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। जो भी लोग बोर्ड्स के लिए अगर सीरियस है तो वही ये वीडियो को देखेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे ये कोई क्वेश्चन दिया है, पहले हम लोग एक इजी क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। ये दिया है 5 ओम 8 ओम 12 ओम, 5 ओम 8 ओम 12 ओम, प्लस से माइनस, ठीक है। जिन लोगों ने अगर पहले से ये इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि इसका मतलब ओम होता है, इसका मतलब प्लग की होता है, इसका मतलब बैटरी होता है। तो जो लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, वो जरूर वीडियो देखिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि अगर डायरेक्टली एक ही वायर से रेजिस्टेंस जुड़ा है तो क्या चिन्ह होगा, सीरीज में होगा। तो देख के लग रहा है व्युत्पत्ति का चिन्ह है, सीरीज में ही है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको मान लीजिए पहले कुछ R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, इसको R3 मान लीजिए। इक्विवेलेंस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो सीरीज में है तो बस जोड़ देना है ना, इस तरीके से। और क्या, R1 कितना है 5 8 12, 8 5 13 12 25, 25 ओम। इक्विवेलेंस आ गया। अब हम लोग से पूछा था कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, मतलब I पूछा था। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V बराबर IR, ठीक है। तो यहां से I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बाई R, ठीक है। अब देखिए V कितना है 2 वोल्ट, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, उसको V मतलब उसका वोल्टेज क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट होता है। और कितना है ये 25, ये पॉइंट में आएगा। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 25 को 2 से करेंगे हम लोग, 0 फिर 0, तो 0 पॉइंट कितना आएगा 8, ठीक है। 0.08 एम्पियर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको आप लोग बनाइए, ठीक है। फिर हम लोग आगे और क्वेश्चन आज देखेंगे। आज कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन जो है इस पे आप जितना स्टार मार्क लगा लीजिए वो आपके लिए जरूरी है। क्यों? ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है थोड़ा समझिएगा कि कोई रेजिस्टेंस दिया है 6 ओम का, मतलब ये दिया है ऑलरेडी, और बोल रहा है कि आप कैसे कंबाइन कीजिएगा। इसमें ये नहीं बताया कि सीरीज में पैरेलल में, पता ही नहीं, हम लोग से पूछ रहा है कि आप लोग कैसे इसको मतलब लगाइएगा सीरीज में कि पैरेलल में। एक बार आंसर 9 ओम है और एक बार आंसर 4 ओम है। ये क्वेश्चन आता है हर बार, यहाँ बस डेटा चेंज होगा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में कंफर्म है कि देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसको समझते हैं। मतलब इस 6 ओम रेजिस्टेंस को ही आपको कुछ दिमाग लगाना है कि 9 ओम आ जाए कैसे, मतलब आप सीरीज में क्यों होंगे पैरेलल में या फिर कैसे वो करना है। ठीक है, तो चलिए कुछ दिमाग लगाते हैं हम लोग। ठीक है, ये 3 है, मतलब 6 ओम का रेजिस्टेंस ये आपको 3 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब R1 भी 6 ओम दिया है, R2 भी 6 ओम दिया है और R3 भी 6 ओम दिया है। ये ऑलरेडी आपको गिवन है। अब इस तीनों से हम लोग ऐसा कुछ दिमाग लगाना है कि एक बार आंसर ये आ जाए, एक बार आंसर ये आ जाए। तो पहले हम लोग इसके लिए करते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। पहला के लिए एक काम करते हैं हम लोग, इन दोनों को पैरेलल में रख के देखते हैं एक बार। ठीक है, तो इक्विवेलेंस ये मान लेते हैं। पैरेलल में तो पता है ना 1 होता है, मतलब इसमें हम लोग इसी तीनों में से ऐसा कुछ कंबाइन करना है कि ये आ जाए और ये भी आ जाए। तो पहले हम लोग इसके लिए कुछ दिमाग लगाते हैं, इसी में से पैरेलल सीरीज करके कुछ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग ये दोनों को क्या कर रहे हैं, पैरेलल में रख रहे हैं। तो रखते हैं डेटा 1/6 1/6, एलसीएम तो ऑब्वियस बात है 6 ही होगा। 1 + 1 2/6 1/3, तो ये तो 1/r का वैल्यू है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 ओम। तो यहाँ पे टोटल r लिख देते हैं, इसको r' से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या करते हैं, इस r को और इस r3 को सीरीज में रख देते हैं। देखिए तो r + r3 3 + 6 = 9 ओम। चलिए पहला तो हो गया। अब दूसरे के लिए बनाते हैं हम लोग। इसके लिए ये समझे आप लोग क्या किया मैं, इसी मतलब 3 रेजिस्टेंस आपको 6 ओम 6 ओम 6 ओम का दिया हुआ है। आपको दिमाग लगाना था क्या है 9 ओम। तो हम लोग क्या किए, ट्राई किए लोग कि दोनों को पैरेलल में रख दिए लोग, तो कुछ ये है रिजल्ट 3 ओम, और जो ये रिजल्ट है इसके साथ सीरीज में लगा दिए लोग इसको, तो 6 और 3 9 ओम। पहला तो सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा कुछ ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा एक काम करते हैं, इन दोनों को पहले सीरीज में ही रख के देख लेते हैं। तो r क्या हो जाएगा, R1 + R2 मतलब 6 + 6 12 ओम। अब क्या करते हैं, इस R को और इस R3 को, दो तो यूज कर लिया ना, देखिए ना बचा तीसरा वाला। तो R और R3 को हम लोग पैरेलल में रख के देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो इसके लिए इक्विवेलेंट R' मान लेते हैं हम लोग।
1/r प्लस 1/r3। r की जगह 12 रख दीजिए, r3 की जगह 1/6 रख दीजिए। एलसीएम 12 आएगा 1 + 2, 3/12 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r डैश का वैल्यू 4 हो गया। तो ठीक है, यही दिमाग लगा रहा था हम लोग। आ तो गया 4 ओम। देखिए इस तरीके का कुछ रेजिस्टेंस दिए रहेंगे, आंसर जो डालना है आपको इसी में से दिमाग लगाना है, हम किसको किसको सीरीज में रखे, किसको पैरेलल में रखे। तो ऐसे ही ज्यादा सी क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले दोनों का पैरेलल में एक बार रख दीजिएगा एक बार, और जो आंसर आएगा उसके साथ तीसरा वाला सीरीज में कर दीजिएगा, और एक और केस में कीजिएगा कि दोनों को पैरेलल में रख दीजिएगा, जो आंसर आएगा उसको खुद फिर पैरेलल में रख दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से लिखिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, या मुझसे इंस्टा पे भी आप डीएम से बात कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग लिखिएगा, मैंने जूम कर दिया है। आई होप आप लोग को सब अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरीके का आएगा तो आपको बना लीजिएगा, ठीक। कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है।
ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। दो रेजिस्टेंस दिए हैं, इसको R1 ले लेते हैं हम लोग, ये R2 मान लीजिए, ठीक है। मतलब R2 R दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दे। R1 5 ओम दिया है और इसके पास वोल्ट कितना जा रहा है, 10 वोल्ट का, इसके पास 6 वोल्ट का, और ये V वोल्ट है, ठीक है। समझ गए यहाँ पर। पहले क्वेश्चन बोला है हम लोग को कि करंट निकालिए 5 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है। तो I1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, V1 बाय, समझ गए ना। पहला क्वेश्चन मतलब यही था, इससे कितना करंट इस रेजिस्टेंस से जा रहा है, इस 5 ओम वाला से। तो फार्मूला पता है हम लोग को, ओम्स लॉ के अनुसार आसानी से लगा दिए लोग, ठीक है। देखिए V के जगह क्या रखिएगा, 10, R के जगह 5, कैंसिल आउट हो जाएगा 2 एम्पियर। पहला क्वेश्चन यही था, बस इतना ही था, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। बोल रहा है कि अब बताइए यहां से कितना करंट जाएगा इस रेजिस्टेंस से, ये R जो मतलब R2 R दिया था, तो इससे कितना करंट जाएगा। ऑब्वियस बात है, जब एक ही वायर है तो करंट भी उतना ही जा रहा होगा। अरे भाई, जब वायर एक ही है तो इस रेजिस्टेंस से जब गया 2 एम्पियर का करंट, तो इससे थोड़े चेंज हो जाएगा, इससे तो ही ना रहेगा। तो I2 आपको भी पता है, I2 ऑलरेडी 2 एम्पियर है। अब तीसरा क्वेश्चन समझिएगा। अब इस R का वैल्यू पूछा है, बताइए। तो आराम से बता सकते हैं हम कैसे, V2 बराबर I2 R2। अरे V बराबर जब IR होता है तो ये वोल्ट 2 है, ये R2 है, और I2 अभी जस्ट निकालवे किए हैं लोग। तो V2 कितना है 6, यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आपको ज्यादा डाउट है तो लिख लीजिए V1 V2 6 हो गया, I2 2 है इंटू R2, तो 6/2, ये कट जाएगा, हो गया R2 3 ओम। फोर्थवा क्वेश्चन पूछा है कि अब बताइए इस V का वैल्यू क्या होगा। सब तो निकाल लिए लोग। तो देखिए एक चीज समझिए, जब आपको R2 ये पता चल गया 3 ओम, तो यहाँ लिख दीजिए 3 ओम। अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस चीज में कनेक्टेड है, ऑब्वियस बात है सीरीज में, क्योंकि वायर एक ही जा रहा है, कहीं से कोई ज्वाइंट नहीं है। तो इक्विवेलेंट निकालते हैं, मतलब R इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2 एडिंग ना करेंगे, सीरीज में है तो 5, और यहां से निकालेंगे इसका 8 ओम। करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर का, तो V बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंट, मतलब 2 इंटू 8, मतलब कि 16 वोल्ट। यही होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। देखिए पहला क्वेश्चन फिर से मैं बता देता हूँ। पहला दिया था कि बताना था यहाँ से करंट कितना जा रहा है, हम लोगों ने निकाला 2 एम्पियर, तो ऑब्वियस बात यहाँ से भी करंट उतना ही जाएगा, तो I2 भी 2 एम्पियर। पूछा था कि बताइए इस R का वैल्यू, मतलब जो रेजिस्टेंस टू R दिया था उसका वैल्यू बताना था। तो जब हम लोग को I2 पता है, V2 पता है, तो R2 आराम से निकाल दिए। फिर पूछा था कि इस V का वैल्यू बताइए, फोर्थवा क्वेश्चन में। तो देखे लोग जब दोनों रेजिस्टेंस मिल गया तो इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, निकाल दिए लोग। करंट पता नहीं है कितना जा रहा है करंट, यहाँ लिख दीजिए I इक्वल टू 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो ओम्स लॉ यहाँ लगाए लोग, ओम्स लॉ की मदद से हम लोग को मिल गया वोल्ट, ये 8 है, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऐसे ही आता है, और इसमें ज्यादा ये सब लेट करने की जरूरत नहीं, सीधा आप फिगर में ही दिखाते चलिएगा, ठीक है। तो वैसे अच्छा भी लगता है, कोई चेक भी करेगा तो लगेगा कि हाँ कहीं से आप लोग पढ़े हैं लोग अच्छी जगह से, ठीक है।
इसको नोट डाउन कीजिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर जो लिख रहे हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि जब भी मैं साइंस पढ़ाऊं या फिर मैथ्स, आप लोग हमेशा पेन कॉपी लेके ही बैठिए, ठीक है। जो भी लोग अगर नहीं लिखे हैं लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया होगा, ओके। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए।
इस तरीके से कुछ सर्किट दिया है, हम लोग से पूछा टोटल आर और टोटल आई बताना है। ए फोर ए इस तरीके से लगाया तो क्या होता है, सर्किट्स में अगर इस तरीके से ए लगाया तो एमीटर, एमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना, ठीक है। अब इसको मान लिया जाए हम लोग अपने मन से, इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2, इसको R3, ठीक है। तो देख के लग रहा है कि ये R2 है, ये देखिए ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि ये तो एक ही बैट्स है ना, कनेक्ट है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3, अरे ये दोनों सीरीज में है ना, तो इस तरीके से लिखते हैं ना इक्विवेलेंट सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R2 कितना है, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 ओम। अब देखिए मतलब इन दोनों के बदले डायरेक्ट 5 ओम आया। अब ये और ये किस चीज में, पैरेलल में है, क्योंकि दो वायर से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका अब इतना दूर के बदले हम लोग बस यही लिखेंगे 5 ओम। तो जो 5 ओम रहेगा रेजिस्टेंस और ये 5 ओम, ये दोनों क्या चीज में, पैरेलल में है। तो अब इक्विवेलेंस निकालते हैं, तो 1/r डैश मानना पड़ेगा, तो 1/r प्लस 1/r1, ठीक है। अब r की जगह रख दीजिए, r1 की जगह तो वही रहेगा, 5 एलसीएम ले लेते हैं तो सेम ही उतर जाएगा ऊपर का, टू बाई 5 हो जाएगा। तो r डैश के बदले क्या लिख सकते हैं, 5/2, मतलब कि 2.5 ओम, ये होगा टोटल रेजिस्टेंस ये। अब टोटल आई निकालते हैं, तो I बराबर V बाई R की जगह, क्योंकि टोटल से ही निकालते हैं, R डैश लिखिएगा, V कितना दिया 4 वोल्ट, 2.5 डेसिमल हटाएंगे ऊपर लगा देंगे 0, 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 8 4 5 5, तो ये आ जाएगा समथिंग 1.6 एम्पियर के करीब। तो ये दूसरा क्वेश्चन है और यहाँ पे पहला, ये दोनों सीरीज में था, पहले हम लोगों ने निकाला तो इसके लिए R इक्विवेलेंस माने थे लोग। अब ये और ये दोनोों पैरेलल में हो गया तो R डैश इक्विवेलेंस माने लोग, टोटल R यहाँ आ गया, और टोटल आई निकालना है तो V बटा ये टोटल जो आ रहा है उस पे करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से आते हैं आपके बोर्ड्स में, ठीक है।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ठीक है। इसमें भी देखिए, समझिए इस तरीके क्वेश्चन को समझिए। ये बॉक्स बना हो चाहे ऐसे हो, बात देखिए। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में हम लोग को बॉक्स बना के दे देता है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस नहीं देता है तो उसको आप रेजिस्टेंस ही समझिए। और वैसे भी यहाँ 6 ओम लिखा था तो ऑब्वियस बात है हम लोग रेजिस्टेंस ही समझते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको मान लेते हैं अब अपने मन से। इसको R1 ले लीजिए, R2 ले लीजिए, R3 ले लीजिए, R4। आप इसमें से किधर से भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये R1 R2 सीरीज में है, R3 R4 सीरीज में है। तो पहले इसके लिए इक्विवेलेंस निकालेंगे, फिर इसके लिए इक्विवेलेंस निकालेंगे। तो पहले ये निकालते हैं। तो R बराबर R1 प्लस R2, 3 2 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा 9 ओम। अब इसके लिए भी निकालते हैं क्योंकि ये भी दोनों तो सीरीज में है ना। तो R3 R4 के लिए इसके लिए इक्विवेलेंस R डैश मान लिया जाए। ठीक है, तो R3 प्लस R3 कितना है 12, 3 कितना आ जाएगा 15 ओम। अब देखिए ये जो इक्विवेलेंस निकल गया, मतलब 2 के बदले ये, फिर ये जो 2 के बदले 15। अब ये वाला, अब ये कैसे, मतलब ये कन्वर्ट कैसे हो गया होगा, समझिए इस तरीके से बन गया होगा। अब देखिए इन दोनों के बदले हम लोग बस ये लिखेंगे, अब मतलब 9 ओम, और इन दोनों के बदले हम लोग ये लिखेंगे कितना 15 ओम। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, ऑब्वियस बात है पैरेलल में है क्योंकि समझ गए ना, यहाँ से ज्वाइन हुए हुआ है तो इसीलिए। तो फिर इस आप निकालते हैं हम लोग टोटल आर। देखिए लास्ट में हम लोग टोटल आर निकालेंगे, ऐसे जो भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंस लिख लेते हैं यहाँ पे। इक्विवेलेंस मतलब टोटल। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 बाई आर, इसके लिए तो हम लोग आर माने थे लोग, इसको आर डैश ठीक है। 9 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 45, 5 बार में 3 बार में। फोर्टी 45 बाई 8 ओम आर इक्विवेलेंट आ रहा है।
अब हम लोग से पूछा था कि टोटल आई बताइए, तो ये तो अभी बस 1 नंबर ही बनाए हैं। अब 2 नंबर में यहाँ बना रहा हूँ। आई इक्वल टू क्या आता है, वी बाई आर। तो ऑब्वियस बात है आर इक्विवेलेंट वाला लेते हैं हम लोग। वी कितना है 4, इक्विवेलेंट कितना है 45, 45 और देखिए नीचे 8 होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 32/45 एम्पियर। इसको आप डेसिमल में कर सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड वाला था, चलिए डेसिमल में इसको कर ही देते हैं हम लोग कन्वर्ट। तब तक लिखते रहिए आप लोग, मैं कन्वर्ट करके लिखता हूँ, ठीक है। 14 से 5 बार में लेके जाते हैं, 5 बार में चेक करते हैं, नहीं और 0.6 समथिंग आएगा, ठीक है। 6 5 30, 0.7 रहेगा, ठीक है ना। एक ही डेसिमल तक मैं गया हूं, आप आगे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, देखिए कैसे लिखना है। ये पहले लिखिएगा इसके लिए, फिर इसके लिए ये लिखिएगा, और फिर ये कन्वर्ट हो गया सीरीज से, फिर इन दोनों के लिए ये लिखिएगा, यहाँ तक आइएगा, फिर उसके बाद आप करंट निकालिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा आ सकता है, ठीक है। इसको भी अच्छे से आप लोग लिख लीजिए। चलिए लिख लिए लोग आप लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इधर पर कर रहा हूं, तब तक आप लोग उधर का लिखिए, जो लोग नहीं लिखे होंगे लोग। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। ये तो लिख ही लिए होंगे लोग, चलिए मैं मिटा दूंगा सारा, ठीक।
देखिए क्वेश्चन हम लोग से बस एक ही क्वेश्चन पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो ठीक है, पहले हम लोग इक्विवेलेंट तो चाहिए रेजिस्टेंस। इसको मान लेते हैं, इसको R1 ले लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, इसको R3। ये दोनों ऑब्वियस बात है सीरीज में है, देख के ही लग रहा है। ठीक है, तो R बराबर ऐसे लिखेंगे ना, क्यों ये दोनों सीरीज में है तो इस ऐसे ना लिखेंगे। 2 ओम हो गया, 3 ओम, 5 आ जाएगा, मतलब इन दोनों के बदले हम लोग बस 5 ओम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस दोनों के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, तो 5 ओम, क्योंकि ये सीरीज में था। अब ये किस चीज में होगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन दिया हम लोग के लिए, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे अगर हम लोग, अब क्योंकि बोलिएगा कि ये तो पैरेलल नहीं होगा, ठीक है, एक बार पैरेलल में भी चेक कराते हैं आपको और बताते हैं यहाँ पे आपसे क्या गलतियां हो सकती है। देखिए अगर मान लीजिए हम लोग 1/r इक्विवेलेंट मान लिए और इस R1 को पैरेलल में दे दिए और ये जो आया है मतलब R का वैल्यू इसको दे दिए। ठीक है, तो देखिए ये तो 1 ही है, ये 5 है, एलसीएम 5 आ जाता है आएगा, तो 1 5 जो है 5 उतर जाएगा, ये 1, 6/5 1/r इक्विवेलेंस का आया, तो R इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा 5/6 हो। ठीक है, मान लीजिए ये आ गया कि ऐसे आप लोग इन दोनों के बदले सीरीज लिखे हैं और इसको कन्वर्ट किए पैरेलल में। तो देखिए ये आया। अब मान लीजिए अगर हम लोग I निकालते हैं, I तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो V कितना है 2, R इक्विवेलेंट 2/5, ये 6 ऊपर चला जाएगा, 12/5 एम्पियर आ गया। ठीक है, इतना I आया। अब हम लोग से पूछा है कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इस 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो निकालते हैं, V बराबर I इंटू R2 माने तो R2 लिख दीजिएगा, I के बदले 12/5 और R2 के बदले 3। तो देखिए तो ये तो आंसर आया नहीं, फिर इससे नहीं ना आया। तो यहाँ आपको मैं क्या सिखाना चाहता हूँ वो आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा, समझिए। यहाँ से कोई वायर तो ज्वाइंट नहीं हुआ था, यहाँ से कोई वायर ज्वाइंट नहीं ना हुआ है, बस सिंगल वायर जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को एक पैरेलल में नहीं लेना चाहिए था। ठीक, इसीलिए मैं आपको करके दिखाया हूँ कि इस ऐसे सिचुएशन में जरूरी नहीं कि हर जगह दिखे तो पैरेलल ही लगाइए, जब तक ज्वाइंट वायर ना दिखे तब तक पैरेलल नहीं लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो मतलब ये वाला आप लोग का गलत है, तो इसको रब करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग को सीख मिलती है, याद रखिएगा इसको। तो इसका मतलब है कि जो R आया है और ये R1 ये भी सीरीज में ही है, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा R प्लस R1। अब R की जगह 5 रख दीजिए, इसके जगह 1, 6 ओम आ गया। करंट निकाल दीजिए, V कितना है 2, R कितना है 6, आ जाएगा 1/3। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 3 ओम के अनुसार, तो V बराबर I इंटू R3 लिया ना हाँ, तो I है 1/3 इंटू 3, कैंसिल आउट होके आ जाएगा 1 वोल्ट। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ये एमसीक्यू था। तो देखिए एमसीक्यू में ऐसे भी क्वेश्चन देता है आपको घुमाने के लिए, यहाँ से आप पैरेलल नहीं निकालिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही वायर था। तो ऑब्वियस बात है एक वायर रहे तो हमेशा सीरीज ही निकलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। 1 नंबर में है ये क्वेश्चन, वैसे 2 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन एमसीक्यू में दिया है तो
इसको भी लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पे यूनिट छूट गया था गाइस, यूनिट लिख लीजिएगा लोग, एम्पियर। बिना यूनिट के कभी भी नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है, उससे भी मार्क्स कटते हैं, इसलिए यूनिट देना कंपलसरी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन दिमाग लगाने लायक है, ठीक है, देखिएगा थोड़ा अच्छे से। इसमें बस हम लोग को टोटल आर निकालना है, ठीक है। तो देखिए ऑब्वियस बात है, दोनों पैरेलल में देख के लग रहा है। इसको मान लीजिए R1, इसको ले लीजिए R2, तो इन दोनों के लिए पैरेलल लगा देते हैं, तो इक्विवेलेंट मान लेते हैं, ठीक है। फिर 1/R1, तो 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम 6 ही रहेगा, 1 + 1 आ जाएगा, टू बाई सिक्स कैंसिल आउट होकर 1/3 आ जाएगा। तो R का वैल्यू 3 ओम, मतलब इतना के बाद बस हम लोग 3 ओम लिख सकते हैं। तो ये वाला और ये वाला आपके चीज में आ जाएगा पैरेलल सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट R प्लस R3, तो ये 3 आया है और ये 6 है, 9 ओम। यही होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी में 2 टॉपिक और बचा है, ठीक है। एक KWH बचा है और एक पावर बचा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। तो इसको अब हम लोग एक वीडियो में और कवर करने वाले हैं, ठीक है। इससे जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने जितने टाइप्स के थे वो करा दिए हैं। आप फिर से पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जो भी इसकी सीरीज बनी हुई है
जैसे साइंस क्लास 10 में आपको देखने को मिलेगा, मेरे प्लेलिस्ट भी है मेरे चैनल पे, ठीक है। उस पे आप लोग देखिएगा तो उसको लाइन बाई लाइन सारा चीज मैंने अच्छे से समझा रखा है आपको, ठीक है। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सीरीज और पैरेलल सर्किट्स के ऊपर, जो कि इसी से मतलब क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। पिछले वाले जो वीडियो थे अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो दोबारा उस वीडियो को देखें, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो आएगा KWH मतलब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और ये पावर के ऊपर आएगा, ठीक है। तो बस एक और इसका पार्ट्स बचा है, एक या दो पार्ट्स में हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसको आप लोग लिख लीजिए अभी। चलिए, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे लोग, ठीक है। तो ये था हम लोग का एक इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन वाला वीडियो, ऐसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के चैनल पे 800 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं, ठीक है। ये सब आप लोग की वजह से नहीं हो पाया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद पूरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।